नाते हमें पढ़ते हैं कि 4 साल या 3 साल हो गए हैं। इस शौक़ को पूरा करने में हमारी मदद हमारे मम्मा पापा ने की है। लोगों ने आपको कोई कहा कि आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, आप सिंगिंग भी कर सकती हैं? एक अल्लाह की तरफ से ही शौक़ था नातों का, हुँ। लेकिन गानों की तरफ ध्यान ही नहीं आया, सिर्फ नाते नाते। का मंगता जो मंगता नहीं होने देते। ये है ही बदतमीज है। ये मेरी किसी भी चैनल में आए ना, ये मेरी बुराई करती है। ओए ये अच्छाई इसने मेरी अल्लाह! कभी की ही नहीं है। सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में हम आपकी मुलाकात दो नन्ही छोटी सी परियों के साथ करवाने जा रहे हैं जिनकी खूबसूरत आवाज़ के चर्चे इस वक्त सोशल मीडिया पर हैं। और जब इनकी आवाज़ कोई भी सुनते हैं तो फिर उसके बाद जो सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते मुबारक ये पढ़ती हैं तो लोगों के दिलों में सहर तारी हो जाता है। हमारे साथ ये नन्ही सी परियां मौजूद हैं, इनसे आज नात सुनेंगे और इनकी जर्नी जानेंगे कि ये कब से नाते पढ़ रही हैं, कैसे ये कसीदे पढ़ती हैं और आज की पॉडकास्ट में ये क्या पैगाम देना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? सहर फातिमा। सहर फातिमा। दूसरी बहन का नाम क्या है? मलिहा फातिमा। मलिया फातिमा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 9। 9 में। और छोटी सिस्टर? वो 7। वो 7 में पढ़ती है, जी। ठीक है। अच्छा, आप लोग अभी सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हो, कैसे वायरल हुए हो, कब हुए हो? ये अभी महीना ही हुआ है, हमें तकरीबन 1 मंथ हुआ है अभी सिर्फ हमें वायरल हुए को। अच्छा, कसीदे कब से पढ़ रहे हो, नाते कब से ये सुना रहे हो इसी तरह सोशल मीडिया पर? ये नाते में पढ़ते हैं कि 4 साल या 3 साल हो गए हैं। ये आपकी वालदैन ने आपकी तरबियत की, आपको खुद शौक था, कैसे इतनी खूबसूरत और प्यारी आवाज़ से आप नाते पढ़ते हैं? ये हमें शौक था और इस शौक को पूरा करने में हमारी मदद हमारे मम्मा पापा ने की है। मम्मा पापा ने की है। जी। अच्छा, पहली दफ़ा किसको देखा और बाद में सोचा कि मैंने इस आवाज़ खूबसूरत आवाज़ की तरह दफ बजाकर जो है वो नाते पढ़नी है? पहली दफ़ा देखा तो टीवी में था, लेकिन बस अल्लाह की तरफ से ही शौक पड़ गया। उसके बाद पढ़ता गया पता ही नहीं चला कब हम इस स्टेज पर कौन है आ गए। आपका आइडियल, किससे इंस्पायरेशन किससे मिली थी? ये हमें किसी से भी नहीं मिली थी, हमने नेट पे ही देखा था पहली दफ़ा डफ बजाते हुए। उसके बाद से हमें शौक पड़ा था और उसके बाद देखिए जो कुछ भी हुआ सब हमारे मामा पापा ने हमारी हेल्प की है करने में। ठीक है, तो अभी क्या एम्स हैं, क्या करना चाहते हो? अभी हम चाहते हैं कि हम थोड़ा और ऊपर जाएं ठीक है। और हमें आगे जाके पसीना मिले ठीक है। इस मौके पे कि नात ख्वानी की। हमने सिंगिंग में नहीं की, लेकिन नातों में ज़रूर। अच्छा, सिंगिंग मतलब कि लोगों ने आपको कोई कहा कि आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, आप सिंगिंग भी कर सकती हैं, सिंगिंग में आएँ, वहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादा होते हैं। नात वालों की तो कोई लोग इतनी ज़्यादा कदर नहीं करते। बहुत से लोग होते हैं ना जो अपने-अपने राय का इज़हार करते हैं। जी, ऐसा बिल्कुल था, लेकिन एक अल्लाह की तरफ से ही शौक था नातों का, हुँ। लेकिन गानों की तरफ ध्यान ही नहीं आया, सिर्फ नाते नाते। नाते पढ़ती रही हैं। जी। अच्छा, जब नाते पढ़ती हैं और फिर वो वायरल होती हैं और फिर जब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, उस वक़्त आप लोगों के वालिदैन की इज़्ज़त व अफ़ज़ाई कैसे उसमें इज़ाफ़ा होता है? प्राउड फील होता है प्राउड फ़ील और होता क्या है? होता है। अच्छा, नात पढ़ने के बाद जब रात को सोती हैं तो कभी दिल जो नींद आती है वो किस तरह के सुकून की आती है? जुनून थोड़ा और जाग जाता है। और जाग जाता है? जी। ठीक है। और इसके साथ-साथ जो डेली रूटीन है वो क्या है? कितने बजे उठती हैं? क्या करती हैं? स्कूल के लिए उठते हैं, ठीक है। वहाँ से आएंगे तो अकेडमी चले जाएंगे, अकेडमी से आके टाइम मिलता है तो हम अपनी नाते लेकर बैठ जाते हैं या ठीक है। शॉर्ट्स वगैरह बना लेते हैं बस। ठीक है। तो अभी कोई मरियम नवाज़ जो हैं वो ख़वातीन को बड़ी लाइक करती हैं, वो कि बच्चों को बड़ा प्यार करती हैं, वो कहती हैं ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, उनके प्रोटेक्शंस के लिए भी। और फिर काफ़ी जगहों पे जो है वो ख़वातीन की आवाज़ वो बनती हैं या उनकी हेल्प करती हैं। तो क्या कहना चाहेंगी अगर उनको कोई पैगाम देना चाहें तो? उनके लिए पैगाम तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर उन्हें कहना चाहूँगी कि अभी तक हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस चीज़ से। हुँ। हमें तो अभी ना मरियम नवाज़ से तो मेरे को ये भी फ़ायदा नहीं हुआ, वो जब देगी वो फिर तब की बातें। अच्छा, मतलब कि फ़ायदा किस तरह का आप चाह रहे हैं?
क्या फ़ायदा लेना हम चाहें? चाहते हैं कि हमें आगे नातों में मतलब कि जैसे लोग गाएं बड़े मुकाबले सिंगिंग हों, उसमें आपको उसमें बुलाया आप जाए, हिस्सा बड़े दिया जाए इवेंट्स में हमें। आपको जो है वो जी। पार्टिसिपेशन जो है वो मिले, ओके। आप लोग ये चाहती हैं, जी। ठीक है। अच्छा, कभी पैसों का भी लालच आया है कि अब हमारी आवाज़ अच्छी हो गई है, मिलियन में हमारे व्यूज़ आ गए हैं, तो अब हमने चार्ज करने, पैसे इसके लेने हैं, कभी ऐसे हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा लालच कभी आया ही नहीं। कभी नहीं आया। नहीं। ठीक है, तो आवाज़ भी आप लोगों की सेम है, क्या करती हैं? फिर आखिर थोड़ा-सा उतराव-चढ़ाव तो होता है, लेकिन वो दोनों में नहीं है। सेम आवाज़ किस तरह आपने इसको मेंटेनेंस किया? बचपन से ही साउंड पकड़ा है ना दोनों ने एक जैसा ही हमने मतलब कि एक साथ बैठ के याद किए, एक साथ बैठ के लिखी है, एक साथ पढ़ी है। ठीक है। बस वो आहिस्ता-आहिस्ता रवा हो गई है अच्छा, चीज़ें। अभी हमें कौन-सा आप एक इसी एक माइक में एक ही चेयर पर बैठकर अच्छा कसीदा जो खूबसूरत हो, जो आपके दिल को लोगों के सुनने वालों को और आपको भी बहुत अच्छा लगे, वो जी। हमें सुनाएँ? ओके। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, सारे सुनाओ मिलके सुनाओ नारा अलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, ओ सारे सुनाओ मिलके सुनाओ नारा अलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा, ओ सैयदा दा शौहर पीरा दा पीर है, ओ सैयदा दा शौहर पीरा दा पीर है, ओ मैं क्या दसेवा कितना अमीर है, ओ मैं क्या दसेवा कितना अमीर है, तैतुल उसात हो अर्शे उलाई, तैतुल उसात हो अर्शे उलाई, ओ सारे दसारा इतबालीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है और आवाज़ ऐसी है कि सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने नोट की है, प्रैक्टिस जो आपकी और दोनों के अल्फाज भी ज़ुबान से जो निकल रहे हैं वो बिल्कुल सेम निकल रहे हैं। इतनी बड़ी ख़ास प्रैक्टिस कैसे की और कितना वक्त लगा ये? इसको वक्त 3 से 4 साल। 3 से 4 साल जी। आप लोगों ने दोनों आवाज़ को मैच करने में। मैच करने के लिए ठीक मैच है। अल्लाह की तरफ से ही थी, अच्छा, अलग ये अलग गॉड पढ़ते थे। गिफ्टेड है आपको? जी। ठीक है। मैच गॉड की तरफ से ही था, लेकिन अगर जब हम अकेले अकेले पढ़ते थे तब मिलती नहीं थी आवाज़, तो जब इकट्ठे पढ़ते थे तब एक मिलती थी आवाज़ और एक ही बनती थी आवाज़। ठीक है। अच्छा, दोनों बहनों के दरमियान कभी लड़ाई हो जाती है तो एक कहती चल जा हुण मैं भी नहीं आना ते आवाज़ भी नहीं, कभी ऐसे हुआ है? हुआ तो है, लेकिन नात को लेके हमने कभी नहीं किया। अच्छा, नात को लेके लड़ाई नहीं होती। नहीं। अच्छा, घर में अगर लड़ाई होती तो किस बात पे होती ज़्यादा दोनों की? ये लिखने में होती है, मतलब कि नात जब लिखनी होती है ना, नहीं उसकी प्रैक्टिस अगर इससे ना ना आए तो मैं ऐसे समझा रही हूँ तो बस उस बात पे ये भड़क जाती है। ये कहती बस कर अम्मा ना बन मेरी, हैं? ऐसे ही कहती? मुझे जी। सब पता है। ठीक है। अब देखो ना, 2 बहन भाई हैं, उनकी लड़ाई हो जाए, चलो 2-4 दिन उनका गुज़ारा हो जाता है। वो कहते हैं कि जी लड़ाई होगी है तो गुज़ारा कर लेंगे। आप दोनों का तो मेरे ख़्याल में नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ है कभी लड़ाई हुई हो और ऊपर ऊपर से कोई टीवी चैनल आ जाता है या कोई आपने इंटरव्यू देना होता है, तो फिर आप दोनों को सुलह तो करनी पड़ती होगी? हाँ, ऐसे होना पड़ता है। हुआ है बीच में एक दफ़ा अच्छा। लड़ाई हुई थी हमारी, लेकिन जब ये चैनल वगैरह आए तो हमें फिर एक दूसरे से बात करनी पड़ी, फिर अपनी ज़िद तोड़नी पड़ी अच्छा, और फिर नात को लेके तोड़ दी। ठीक है। पहल कौन करता? आप करती हैं या ये करती? ये। अच्छा, ये फिर पहल करती है सुलह में। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, जब ज़्यादा जिस दिन आपको सरूर आता है नात पढ़ने में या प्रैक्टिस करने में या कभी आपकी वीडियोस वायरल होती हैं, तो उसके बाद फिर एक दूसरे को कोई पार्टीज़ भी खिलाती हैं, कोई कहती हैं कि आज मेरी तरफ से तुम्हें ये है? नहीं, वो हम कुछ भी नहीं करते। हाँ, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा होती है। हम चाहते हैं कि अभी कुछ भी नहीं है, हुँ। हमें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमें लोग सुनने के लिए बुलाएँ और हमारे कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा सुना भी जाए।
ठीक है। बस हमारी यही कोशिश होती है कि हम इसे और अच्छा बनाने की कोशिश करें और मतलब कि अपनी दोहराई जारी रखें हम अपनी। अच्छा, तो घर में हालात कैसे हैं? मम्मा पापा बाबा किस तरह गुजारा करते हैं? क्या सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हालात तो अभी बहुत मतलब कि मुश्किल जा रहे हैं, बहुत मुश्किल गुजर रहे हैं। वो मेरे पापा ही हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं चलने देते हैं। हम तो यही समझ रहे हैं ना कि बस वो लाई जा रहे हैं और हम हमें खिला रहे हैं, पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। लेकिन हमारा भी अब बनता है कि हम भी अपने पापा के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हों। मेरी ठीक है। बहुत दिली ख्वाहिश है कि ठीक वो है। हम पर प्राउड फील करें कि हमें हमारे बच्चों ने करके दिखाया, हमारा नाम रोशन किया। बस हमें ये चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा बेटा, अब आपसे भी थोड़ी सी बात, ऐसे ऑडियंस हमारी ये ना कहें कि सारी बातें हमने उनसे भी पूछ जी। ली। आपको कोई शिकवा शिकायत है इनसे? ये मेरी बहुत मतलब कि बेइज्जती कर रही है। हाय अल्लाह, कैसे? इसने जो भी कहा है मैं इससे लड़ाई करती हूँ ये। अच्छा, आप नहीं करती लड़ाई? ये थोड़ी सबसे करती ज्यादा है, ज्यादा तो नहीं ना करती, थोड़ी नहीं, करती। इतनी नहीं करती मैं। अच्छा, कुछ जी भी नहीं करती? नहीं बिल्कुल इनोसेंट हो आप? नहीं, इतनी अच्छा, भी वो नहीं भी नहीं है, हूँ। थोड़ी सी लड़ाकी भी हाँ हो? जी, थोड़ी सी हूँ पर इतनी ज्यादा नहीं हूँ। थोड़ी सी लड़ाकी हो? जी। अच्छा, तो मतलब अब आप इसको क्या पैगाम दोगी? ये साथ ही बैठी हुई है, क्या कहोगी कि इतनी तुमने मेरी कर दी है? ये है ही बदतमीज है। ये मेरी ये मेरी हर दफा किसी भी चैनल में आए ना, ये मेरी बुराई करती है। हाय ये अच्छाई इसने मेरी अल्लाह। कभी की ही नहीं है। तो फिर अब अच्छा अब कि ये ऐसे ना हो कि अब इधर ही लड़ाई हो जाए और हमारी पॉडकास्ट भी रुक जाए, ऐसा तो नहीं ना नहीं, होगा? ऐसा नहीं अच्छा, होगा। मतलब लड़ाई अगर है वो भी थोड़ी सी प्यार वाली लड़ाई है। जी। हाँ ठीक है, ऐसे इतनी होनी चाहिए, थोड़ा सा इतना ना होना तो फिर वो मज़ा भी नहीं आता प्यार में, Yes. खट्टा मीठा चलना चाहिए। ठीक है। जी। अच्छा, अब आप ये बताओ कि पापा जब बड़ी मुश्किल से सरवाइव करती हैं तो घर के हालात किस तरह चलती हैं, तो आप क्या समझती हो, कैसे आपने अपने बाबा को इन सर्कमस्टांसेस से निकालना है बाहर? हम यही समझते हैं कि अब हम बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे हम अपने माँ बाप के साथ कंधा मिलाकर खड़े हों। और ठीक है। आपके बहन भाई कितने हैं? हमारे बहन भाई 5 हैं, हम बहन भाई 4 बहनें 1 भाई। अच्छा, एक इकलौता भाई है। वो जी। छोटा है बड़ा है? सब छोटा है। सबसे छोटा है? नहीं, वो मेरे से छोटा है। ठीक है, मतलब छोटा भी कमा जी। नहीं सकता, घर नहीं। का सिर्फ जो गुजर बसर वो आपके वालिद की इनकम से ही होता है, जी। अदरवाइज और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। नहीं। तो आप फिर अपने बाप का बेटा बन के उन्हें दिखाएंगी। जी। क्या बात है। अच्छा, अभी आखिर में आप हमें कौन सा एक अच्छा खूबसूरत कसीदा या कोई कलाम सुनाने जा रही हैं? हम आपको ऐसा करम सुनाएंगे। सुनाएं। जी। ऐसा करम देखा नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई। वो बेनवाओं को हर जगह से, वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला के। ऐसा करम देखा नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। अच्छा, इसके अलावा भी मैं टिकटॉक पे आपका एक कलाम और देख रहा था, वो भी बड़ा आपका वायरल है, वो थोड़ा सा शॉर्ट सा में वो भी सुना दें। हम वो नहीं जो हर रोजे अपना मुर्शिद बदलते हैं, हम वो नहीं जो हर रोजे अपना मुर्शिद बदलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाकर अली का कहते हैं
यारी तेरे टुकड़ों पे पलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी। अच्छा, डफ़ मतलब कि आप दोनों जो हैं वो बजा सकती हैं, तो डफ़ जी। के बगैर भी कोई कलाम है जो आप पढ़ें? क्योंकि बहुत से जी। लोग ये समझते होंगे कि डफ़ की सारी वो डफ़ की धुन की वजह से जो है वो शायद आवाज़ आपकी जो बड़ी अच्छी लगती है। एक डफ़ के बगैर अगर आप इजीली हैं तो सुना दें। जी। उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका मेरे आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता। लंबियात नज़ी तक फी नजरी कसले तन शुद्ध पैदा जाना, लंबियात नज़ी तक फी नजरी कसले तन शुद्ध पैदा जाना, जगता जगता जो करे सरसो ऐद जका शहेत शरा जान, अनफी है तो शुद्ध वो सखा का तम है गे सर पाके इबर कर हर सनारे रिम जिम दो बूंदी दर पे गिरा जाना, नबी 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 सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ आपने हमें 2 से 3 कलाम सुनाए। तो आखिर में हमारे चैनल के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगी? क्या कोई ऐसा पैगाम जो आप किसी जो कि अदारे को देना चाहें, या क्या आपकी मोटिवेशंस हैं? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जिनके पास बेटियाँ हैं, बेटे नहीं हैं, या अगर बेटे छोटे हैं, तो वो अपनी बेटियों को बाहर निकालें और अपने अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का आगे उन्हें मौका दिया जाए। वो भी बेटियाँ जो हैं वो भी अपने बाप के साथ बेटा बनकर दिखाएँ। और वज़ीर आज़म वग़ैरह इनके लिए मेरा ये पैगाम है कि हमें आगे मोटिवेट किया जाए और हमें आगे चांस दिया जाए, हमें बड़ी सतह पे लाया जाए। मरियम नवाज़ से यही कहना है हमारा कि हमें सपोर्ट किया जाए, और बस हमारा यही कहना था। चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थीं वो 2 नन्ही परियाँ, वो शहज़ादियाँ और वो 2 नन्ही बेटियाँ जिन्होंने आज अपने बाप का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, और काबिल तारीफ़, काबिल तहसीन है उस बाप को मैं सल्यूट पेश करता हूँ कि जिन्होंने ऐसी बेटियों की परवरिश की है। और फिर उनका कहना है कि बहुत से लोगों ने हमें ये कहा कि आप सिंगिंग भी कर सकती हैं, आप गुनगुना सकती हैं, आप गाने गा सकती हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा ये रास्ता जो सेलेक्ट किया है, और उसी रास्ते पर आज वो अपनी बेटियों को जो है वो कलाम पढ़ा रहे हैं, कसीदे पढ़ा रहे हैं, और एक इंतहाई बेहतरीन तालीम व तरबियत के साथ तमाम वालदैन उन तमाम बेटियों के लिए ये मशले राह हैं, पैगाम हैं कि अगर वो वालदैन जिनके पास बड़े बेटे नहीं हैं, तो आज ये बेटियाँ अपने बाप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, तो वो भी अपने वालदैन का सहारा बन सकती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।